नमस्कार, मैं राम अवतार जांगेड़ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा दसम सेमुसी भाग द्वितीय का विचित्र साक्षी पाठ। ये पाठ जिसका अर्थ है विचित्र गवाह, ये प्रस्तुत कथा बंगला के सुप्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए एक फैसले पर आधारित है और इसकी रचयिता जो है वो श्री ओम प्रकाश ठाकुर है। चलते हैं हम अपने पाठ की ओर, शुरू करते हैं पाठ को। कश्चन कोई निर्धनो जनः, कोई निर्धन गरीब आदमी बुरी परिश्रम्य, बुरी यानी अत्यधिक परिश्रम करके किंचित वित्तम उपार्जितवान, कुछ धन इकट्ठा किया, धन को प्राप्त किया या धन को कमाया। कोई निर्धन या गरीब व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके कुछ धन कमाया। तेन उससे, वीतेन उस धन से, स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः, उस धन से अपने बेटे को एकस्मिन् एक महाविद्यालय में प्रवेश दापयितुम दिलाने में सफलो जातः, सफल हो गया। यानी कि उस धन से वे अपने बेटे को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में समर्थ हो गया। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न असंभूत। तत्तनय उसका बेटा, तत्रैव वहीं, छात्रावास में, निवसन रहते हुए, अध्ययन में संलग्न लग गया, संभूत हुआ। यानी उसका बेटा वहीं छात्रावास में रह करके अध्ययन में संलग्न हो गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः। एक बार वह पिता तनुजस्य अपने बेटे को रुग्णताम आकर्ण्य, अपने बेटे के बारे में, बीमारी के बारे में सुन करके व्याकुलो जाता है, दुखी हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है। पुत्रम द्रष्टुम अपने बेटे को देखने के लिए, च प्रस्थित और रवाना हो जाता है। एक दिन वे पिता बेटे की बीमारी की बात सुनकर व्याकुल हुआ और बेटे को देखने के लिए चल दिया। परम अर्थकारसेन पीड़ित स बस यानेन विहाय पदातिरेव प्रचलत। परंतु लेकिन धन के अत्यधिक अभाव के कारण वह दुखी होकर के बस को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। यानी कि उसके पास पेमेंट नहीं था और पैदल ही चल पड़ा। पदाति कर्मेण संचलन सायं समय अपि ऐसो गंतव्यात दूरे आसीत। पैदल चलते हुए या लगातार पैदल चलते हुए साय काल को भी वह अपने गंतव्य स्थान से बहुत दूर था। निशांधकारे, निशा अंधकारे, रात के अंधकार में, प्रसते विजने, रात के अंधेरे में फैलने पर, विजने प्रदेशे, एकांत प्रदेश में, पद यात्रा ने शुभवाहा, पैदल यात्रा हितकारी या कल्याणकारी नहीं। यानी कि निशांत रात्रि के फैल जाने पर विजन प्रदेश में या एकांत वन में, एकांत क्षेत्र में पद यात्रा करना या पैदल चलना शुभदायक नहीं है। एवं विचार्य स पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहम उपागतः। इस प्रकार एवं विचार्य स, ऐसा विचार करके, स पार्श्व स्थिते ग्रामे, पास में ही स्थित एक गांव में, रात्रि निवासम कर्तुम, रात्रि ठहरने के लिए, निवास करने के लिए, कंचित गृहम उपागतः, किसी के घर पर आया। यानी कि इस प्रकार सोचकर वे गांव में बसे, गांव में रैन बसेरा करने के लिए किसी ग्रस्त के पास आया। करुणा परोग्रही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, करुणामय घर के मालिक ने उसे सहारा प्रदान किया, उसे रुकने के लिए कहा। इस गद्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। विचित्रादेव गति, विचित्रादेव गति, भाग्य की लीला बड़ी विचित्र है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृह अभ्यंतरम प्रविष्ट। तभी उसी रात में, तस्यामेव रात्रौ, उसी रात्रि में,
गृह कश्चन चोर, उसके घर पर कोई चोर गृह अभ्यंतरम प्रविष्ट, उसके घर के अंदर घुस गया, यानी उसी रात में उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुस गया। तत्र निहिताम एका मंजुषाम आदाय पलायत, वहां रखी एक छोटी सी पेटी को लेकर वे भाग गया। चोरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चोर संकया तमन धावत गृणाच, यानी चोर से चोर की पाद ध्वनिना पैरों की ध्वनि से प्रबुद्धो अतिथि, अतिथि जाग गया, यानी कि उस चोर की पैरों की आवाज से वो व्यक्ति जाग गया। चोर संकया, चोर शंका से, तमन धावत और उसके पीछे दौड़ा, गृणाच और पकड़ लिया, यानी चोर की पदचाप से जागा हुआ अतिथि चोर की आशंका से चोर के पीछे दौड़ा और पकड़ लिया। परम लेकिन विचित्रम अघटत, लेकिन वहां विचित्र घटना घटी। चोर एवं उच्च क्रोशितम आरब्ध, चोर को जैसे ही ऊंचा, उस चोर ने जोर जोर से चीखना प्रारंभ कर दिया, आवाज करना, क्रोशितम आरब्ध यानी जोर से आवाज करना प्रारंभ कर दिया, चोरो अयम। इस प्रकार ये चोर इस प्रकार जोर से उस आवाज करने लग गया। इति वित्तस्य तार स्वरेण प्रबुदा ग्रामवासिनः स्वेगृहात् निष्क्रिम्य तत्र आगच्छन् वराकम् अतिथिमेव च चोरं मत्वा अभर्ष्यन्। ऐसा तस्य तार स्वरेण, उसके जोर की आवाज से जागे हुए ग्रामवासी ने स्वगृहात् निष्क्रिम्य, गांव वाले अपने घर से बाहर निकलकर तत्र आगच्छन्, वहां आ गए, वराकम अतिथिमेव च चोरं मत्वा अभर्ष्यन्, बेचारे उस अतिथि को चोर मान करके बहुत फटकारा, उसकी निंदा करने लगे। यानी कि जब चोर ने ये चोर है सचोकना प्रारंभ किया तो लोग, गांव के लोग जो जाग गए और उस बेचारे व्यक्ति को ही चोर मान करके भर्त्सना या फटकारा। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोर आसीत, यद्यपि वास्तव में गांव का जो चौकीदार था वही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुष तम अतिथिम चोरो अयम इति प्रखाप्य कारागृहे प्रक्षिपत। तत्क्षणमेव, उसी क्षण उसी काल में, रक्षा पुरुष, रक्षा करने वाला जो पुलिस या पुलिस वाला रखवाला, तम अतिथिम चोरो अयम इति, उस अतिथि को चोरो अयम इति प्रखाप्य, इस प्रकार उस व्यक्ति को चोर, ये चोर है, प्रकारागृह प्रक्षिपित, उसे बंदी गृह में डाल देता है। यानी उसी काल में उस आरक्षी या पुलिस वाले ने उस अतिथि को ये चोर है ऐसा प्रचार करके उसे बंदी गृह में अर्थात जेल डाल में देता है। अग्रिम दिने से आरक्षी चौर्या अभ्यागे न्यायालयम नीतवान, अग्रिम दिन, अगले ही दिन वे चौकीदार या पुलिस चोरी के मुकदमे में उस अतिथि को न्यायालय में ले गया। न्यायाधीशों बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरण श्रुतवान, न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी ने दोनों के अलग अलग विवरण को सुना। सर्वम वृतम अवगत्य, सभी वृतांत सुन करके, जान करके, सतम निर्दोषम अमन्यत, उसे निर्दोष माना, आरक्षणम चे दोष भाजनम, और आरक्षी के ऊपर दोषारोपण किया। किंतु लेकिन प्रमाणाभावात, लेकिन प्रमाण के अभाव में, सबूत के अभाव में, स निर्णय तुम ना सगनो, लेकिन निर्णय नहीं हो सका, लेकिन निर्णय नहीं हो सका। तत् असौ तो अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, उन दोनों को, तब न्यायाधीश ने उन दोनों को, अतिथि और राजपुरुष को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया कि अगले दिन वापस आपको उपस्थित होना है। इस प्रकार न्यायाधीश ने वापस उपदेश दिया या आदेश दिया। तत् असौ तो अग्रिम दिने उपस्थतम आदिष्टवान, यानी अगले ही दिन उसको वापस न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। इस गद्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ जो नीचे दिए गए हैं, एक बार इनका भी विशेष रूप से ध्यान अवलोकन करें। अन्य द्यु तो न्यायालय स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, अगले ही दिन तो न्यायालय, दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को
स्व स्व पक्षम, अपने अपने पक्ष को पुनः स्थापितवन्तु, अपने अपने पक्ष को वापस स्थापित किया। तदेव, तभी, कश्चित तत्रतय कर्मचारी, तभी वहां किसी रहने वाले ने, कर्मचारी ने, समागत्य, आकर के न्यवेदत, निवेदन किया कि यत इत क्रोश द्वय अंतरालम कश्चित जन केनापि हतः, कि 2 कोस की दूरी पर कोई आदमी किसी के द्वारा मार दिया गया है, किसी के द्वारा मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षावर्तते, उसकी लाश सड़क के किनारे, सड़क के किनारे है। तस्य मृत शरीरम, उसका मृत शरीर, उसकी लाश राजमार्गम निक्षावर्तते, राजमार्ग के पास में है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदेश दीजिए क्या करना चाहिए। आदिश्यताम, आदेश दीजिए, किम करणीयम इति, आदेश दीजिए क्या करना चाहिए। न्यायाधीशः आरक्षणम अभियुक्तम च तम स्वम स्वम न्यायालय आनेतुम अधिष्ठवान। न्यायाधीशः, न्यायाधीश ने, आरक्षणम अभियुक्तम च, आरक्षी यानी पुलिस वाले को और अभियुक्त दोनों को, तम शवम, उस शव को, उस लाश को, न्यायालय आने तो, न्यायालय में लाने के लिए आदेशितवान, आदेश दिया। यानी कि न्यायाधीश ने उस पुलिस वाले को और अभियुक्त को, उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। आदेश संप्राप्य उभो प्राचलताम, आदेश प्राप्त करके दोनों ही वहां से चल पड़े। तत्र उपेत्य काष्ठपटले निहितम पटाच्छादितम देहम स्कंदेन वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्तुतो, आदेश पार करके दोनों ही वहां से चल पड़े। तत्र उपेत्य, वहां पास जाकर, काष्ठपटले, लकड़ी के तख्ते पर, निहितम, रखकर, पटाच्छादितम, कपड़े से ढके हुए, देहम स्कंदेन, उस शरीर को अपने कंधे पे, वहन तो ढोते हुए, न्यायाधिकरणम प्रति प्रतिष्ठितो, न्यायाधीश की ओर चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, चौकीदार हृष्ट पुष्ट शरीर वाला था। अभियुक्त च अतीव कृष्णकाय, और अपराधी दुबले पतले शरीर वाला, कृष्णकाय शरीर वाला था। भारवत शवस्य स्कंदेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, भारी लाश का कंधे पे ढोना उसके लिए मुश्किल कार्य था, कठिन कार्य था। सभार वेदनया क्रदन्ति स्म, वह वजन की पीड़ा से, सभार वेदनया क्रदन्ति स्म, यानी कि वह कमजोर व्यक्ति भार वेदना से, भार की पीड़ा से चीख रहा था, विलाप करने लगा। तस्य क्रंदनम निसिम्य, उसके क्रंदन को, उसके चित्कार को, रुदन को सुन करके, निसम्य सुन करके, मुदित आरक्षी, प्रसन्न हुआ चौकीदार। तम उवाच, उससे बोला, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाम गृह्णात वारित, उस दुष्ट, अरे दुष्ट, उस दिन तुम मुझे, तस्मिन् दिने, उस दिन तूने मुझे, चोरितायाः मंजूषायाः, चोरी की पेटी को ले जाने से रोका था, मेरे को पकड़ा था। इस प्रकार इस गद्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ आगे दिए जा रहे हैं, एक बार इसका भी अवलोकन आप जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट गद्य की ओर। इदानीम निज कृत्य से फलम भुंगस्व, इदानीम अब अपनी करने का फल भुगतो, जैसी करनी वैसी भरणी, अपने करने का फल भुगतो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं व्रस्त्रयसे कारादंडम लपस्ये, अस्मिन् चौर्याभियोगे, इस चोरी के अभियोग में, इस मुकदमे में, तुम व्रस्त्रयस्य, 3 वर्ष की, कारादंडम लपस्यसे, कैद भोगोगे। इति प्रोच्य, ऐसा कह करके, उच्चै आहसत, जोर से हंसा। यानी कि उस चौकीदार ने उससे कहा कि तुमने अपनी करनी ऐसी भोगी, अब 3 साल के लिए तुम जेल भुगतो। यथा कथंचित उभौ स्वम आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तु, जैसे तैसे, यथा कथंचित, जैसे कैसे, उभौ दोनों ने, स्वम आनीय, शव को लाकर के, एकस्मिन् एक, चत्वरे आंगन में, स्थापितवन्तु लाकर के रख दिया। यानी कि जैसे तैसे दोनों ने लाश को लाकर एक चौराहा पर
रख दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तो घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टो। न्यायाधीश के द्वारा पुनस्तो एक बार फिर घटनायाः विषय घटना के विषय में वक्तुम आदिष्टो बोलने का आदेश दिया। यानी न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों को घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती। आरक्षिणी ने रक्षा पुरुष ने चौकीदार ने के पक्ष में के अपने पक्ष को प्रस्तुत करने पर, अर्थात चौकीदार अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा था। आश्चर्य घट तभी एक अचरज भरी घटना घटित हुई। सब प्रावारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान। उस लाश ने वे लाश लबादे चादर को दूर करके फेंक करके उठ खड़ी हुई और निवेदन करने लगा, मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यद उक्तम तद वर्णयामि। माननीय, इस चौकीदार ने मार्ग में जो कहा उसका मैं वर्णन करता हूं। एतद उक्तम तद वर्णयामि, उसका मैं वर्णन करता हूं। त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः गणनात् वारितः, कि तुमने मुझे चोरी की मंजूषा, चोरी की जो पेटी गणनात् वारितः लेने में रोका था। अतः निज कृत्य से फलम भुंगस्व, अतः तुम अपनी करने का फल भुगतो। अस्मिन चोर्याभियोगे त्वं वर्षत्रय से कारादंडम लपस्यसे। अब इस चोरी के इल्जाम में तुम मुकदमे में तुम 3 वर्ष को कैद बामशकत भोगोगे। इस प्रकार से वो कहता है। न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य। न्यायाधीश ने उस आरक्षी को, रक्षा पुरुष को कारादंड का आदेश दिया। तम जन्म स सम्मानम उक्तवान मुक्तवान, और उस व्यक्ति को, उस अतिथि को ससम्मान या सम्मान के साथ मुक्त कर दिया गया। अतः एव उच्यते, और कहा भी गया है। यानी कि न्यायाधीश के द्वारा उस रक्षा पुरुष को कारादंड दिया गया और उस व्यक्ति को, उस अतिथि को समान या समान सहित मुक्त कर दिया गया। और कहा भी गया है, दुष्करण्यपि कर्माणि मति विभवशालिना नित्यम युक्तिम समावलंब्य लीलयेव प्रकुर्वते। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार है, मति विभवशालिना, बुद्धिमान लोग दुष्करण्य कर्माणि, नैतिक तरीके का भी सहारा लेकर अपने नित्य युक्तम स्वावलंब्य, कठिनाई से किए जाने वाले योग्य कर्मों को लीलया एवं प्रकुर्वते, खेल खेल में ही कर लेते हैं। अर्थात इस श्लोक का अर्थ हो गया, बुद्धिमान लोग नैतिक तरीके का सहारा लेकर कठिनाई से किए गए जाने योग्य कार्यों को भी खेल खेल में कर लेते हैं। इस प्रकार लीलया एव, इसके अंदर वर्धित संधि का प्रयोग हुआ है। यानी इसका अर्थ हो गया, बुद्धिमान लोग नैतिक तरीके का सहारा लेकर कठिनाई से किए जाने वाले योग्य कार्यों को भी खेल ही खेल में कर लेते हैं। इस गद्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। एकेन पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। कीदृश प्रदेशे पद यात्रा ने सुखावहा, किस प्रकार के प्रदेश में पद यात्रा शुभवहा सुखपूर्वक नहीं होती है। विजने प्रदेशे, एकांत प्रदेश में। अतिथि केन प्रबुद, अतिथि किस प्रकार से जागा, कैसे जागा। चोर से पाद ध्वनिना, चोर की पैरों की आवाज से। कृष्णकाय क आसीत, कृष्णकाय दुबले पतले शरीर वाला कौन था। अतिथि अथवा अभियुक्त। न्यायाधीश कस्मै कारादंडम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने किसके लिए कारादंड का आदेश दिया। आरक्षिणे, आरक्षण को या रक्षा पुरुष को। कम निक्षा मृत शरीरम आसीत, किसके पास मृत शरीर था। राजमार्गम, राजमार्ग के पास। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित, नीचे कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। निर्धनः जन कथम वित्तम उपार्जितवान, निर्धन व्यक्ति ने कैसे धन कमाया। निर्धन जन बुरी परिश्रमे वित्तम उपार्जितवान, निर्धन व्यक्ति ने पर्याप्त परिश्रम करके धन
अर्जित किया। जन किमर्थम पदाति गच्छति, व्यक्ति किस लिए पैदल चलता है। जन परम अर्थ कार्शन पीड़ित बस यानम विहाय पदाति रेव गच्छति, धन के अभाव में व्यक्ति पैदल चला। प्रसिते निशांतकारे स किम अचिंत्यत, रात के अंधेरा फैल जाने पर उसने क्या सोचा। स्वचिंत्यत यत निशांतकारे प्रसिते विजने प्रदेशे पद यात्रा ने सुबवाह, उसने सोचा कि रात्रि का अंधकार फैल जाने पर निर्जन वन में, निर्जन प्रदेश में पैदल यात्रा करना कल्याणकारी नहीं होता है। वस्तुतः चोर का आसी, वास्तव में चोर कौन था। वस्तुतः चोर आरक्षी एवं आसीत, वास्तव में चोर जो रक्षा पुरुष था वही चौकीदार जो था चोर था। जनस्य क्रंदनम निसम्य आरक्षी के मुक्तवान, व्यक्ति के रुदन को सुनकर चौकीदार ने क्या कहा। जनस्य क्रंदम निसम्य आरक्षी उक्तवान, उस आदमी की आवाज सुन करके आरक्षी बोला, अरे दुष्ट तस्मिन दिनी त्वया अहम चोरिताया मंजूषया गृणात वारित, अरे उस दिन तूने मुझे चोरी की मंजूषा पकड़ने में रोका था। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुगस्व, अब तुम उस करने का फल भुगतो। अस्मिन चोरी अभियोगे, इस चोरी के अभियोग में मुकदमे में तुम वर्षत्रय से कारादंडम लपस्यते थी, तुम 3 वर्ष का कारादंड प्राप्त करोगे या भोगोगे। इस प्रकार से वो व्यक्ति उससे पुलिस वाले से कहता है, मति विभवशालिने दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति, बुद्धिमान लोग कठिन कार्यों को कैसे साधते हैं। मति विभवशालिने दुष्कराणि कार्याणि नीति युक्तम स्वावलंबे लीलयेव साधयन्ति, अर्थात बुद्धिमान लोग कठोर कर्मों को भी नीति और युक्ति का सहारा लेकर खेल ही खेल में साध लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे कुछ अंडरलाइन या पद अधिकृत है, उनके प्रश्न निर्माण कीजिए। पुत्रम द्रष्टुम स प्रस्थित, पुत्र को देखने के लिए वो वहां से रवाना हुआ। पुत्रम तो कम, इसका हो जाएगा पुत्र के स्थान पे कम। कम द्रष्टुम स प्रस्थित। अगला है करुणा परोग्रही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, दयाद्र ग्रह स्वामी ने उसके लिए आश्रय प्रदान किया। तो यहां हो जाएगा कस्मई, तस्मै चतुर्थी है तो कस्मई, तो हो जाएगा करुणा परोग्रही कस्मै आश्रयम प्रायच्छत, दयाद्र गृह स्वामी ने किसके लिए आश्रय प्रदान किया। चोरस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद, चोर की पद चाप से अतिथि जागा। तो कस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद, किसकी पाद ध्वनि से अतिथि जागा। न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसी, न्यायाधीश बंकिम चंद्र था, तो एक वचन में है तो कह। न्यायाधीश का आसीत कौन था। सब भार वेदनया क्रदंती स्म, वे भार वजन की पीड़ा से रोने लगा। तो तया तृतीय विभक्ति है तो कया। सब कया क्रदंती स्म, कया भी आता है और किमर्थम का भी यहाँ पे प्रयोग होता है। उभौ शवम चत्वरे स्थापित वंतो, दोनों ने उस शव को चौराहे पर रख दिया। तो दोनों देखो चत्वरी के स्थान बोध है तो कुत्र, उभौ शवम कुत्र स्थापित वंतो, उन दोनों ने कुत्र ने कहाँ स्थापित किया शव को। यथा निर्देशम उत्तर, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम अत्र किम कर्तृपदम, उभौ तो इसका कर्तृपद हो जाएगा उभौ, दोनों ही आरक्षी और अतिथि। एतेन आरक्षिणा अध्वनि यद उक्तम तत् वर्णयामि, अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ मार्ग शब्द के अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। अध्वनि, तो अवध्वनि हो जाएगा इसका अर्थ, मार्ग के स्थान पर हो जाएगा अध्वनि। करुणा परोग्रही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ जो तस्मै सर्वनाम शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये शब्द अतिथि है, अतिथि के लिए प्रस्तुत हुआ है, या अतिथि कहो या निर्धन व्यक्ति के लिए कहो, निर्धना अतिथि दोनों ही हो सकते हैं। दुष्कराणी अगला ततो असौ, तो अग्रिम दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, अस्मिन वाक्य किम क्रियापदम, यहाँ क्रियापद कौन सा है। तो यहाँ क्रियापद लास्ट में आता है तो आदिष्टवान। दुष्कराण्यपि कर्माणि मति विभवशालिन, अत्र विशेष पदम किम, यहाँ विशेष पद कौन सा है। कर्माणि,
इसका विशेष पद हो जाएगा कर्माणि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संधिम संधि विच्छेदम च कुरुत, संधि या संधि विच्छेद करो। पदातिरेव, पदाति धन एव, निशांधकारे, निशा धन अंधकारे, अभी प्लस आगतम अभ्यागतम, भोजन धन अंते भोजनांते, चोरो अयम चोरः धन अयम, गृह धन अभ्यंतरे गृहाभ्यंतरे, लीलयेव लीलया धन एव, यदुक्तम यत् धन उक्तम, प्रबुदः धन अतिथि प्रबुदो अतिथि। अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रयत्नतानि सन्ति तानि पृथक कृत्वा निर्दिष्टानां प्रयत्नानाम् अधोलिखित। इनमें कुछ जो प्रत्यय भिन्न शब्द हैं उनको लिखना है। लेप प्रत्यय का, कत प्रत्यय का, कतुत प्रत्यय का और तुमन प्रत्यय का, जो इनसे बनने वाले शब्द हैं उनको लिखना है। जैसे पहला आता है लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं परिसर में, विहाय, आदाय, समागत्य, ये जो शब्द है लेप प्रत्यय के हैं। फिर आते हैं कत प्रत्यय की ओर। कत प्रत्यय से बनने वाले हैं प्रस्थित, प्रविष्ट, नियुक्त, मुदित, ये कत प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। फिर चलते हैं कत्वत्व प्रत्यय की ओर। कत्वत्व प्रत्यय बनते हैं उपार्जितवान, पृष्ठवान, नीतवान, अनिष्टवान, ये सभी कत्वत्व प्रत्यय से बनने वाले पद हैं। फिर चलते हैं तुमन प्रत्यय की ओर। तुमन प्रत्यय से बनने वाले जो पद हैं वो है दापयितुम, दृष्टुम, क्रोशितुम, निर्णेतुम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 7वें क्वेश्चन की ओर। अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तित, नीचे कुछ वाक्य हैं उनको बहुवचन में परिवर्तित करना है। स बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवान, तो स एक वचन उसका बहुवचन हो जाएगा स तौ ते, तो ते बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवन्तः। चोरः ग्रामे नियुक्त राजपुरुष आसी, चोर गांव में नियुक्त रक्षा पुरुष था। चोराः ग्रामे नियुक्ताः राजपुरुषाः आसन्, चोराः ग्रामे नियुक्ताः राजपुरुषा आसन्, चोर ग्राम में नियुक्त सिपाही था। कश्चन चोरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट, कोई चोर घर के अंदर घुस गया, तो इसका बहुवचन हो जाएगा केचन चोराः, कुछ एक चोर, गृहाभ्यंतरम प्रविष्टा, घर के अंदर घुस गए। केचन चोरा, कुछ एक चोर घर के अंदर घुस गए। अन्य द्यूतो न्यायालय स्व स्व पक्षम स्थापितवन्तौ, दूसरे ही दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को रखा, तो इसका हो जाएगा अन्य दुहु ते न्यायालय स्व स्व पक्षम स्थापितवन्तः, यानी दूसरे ही दिन उन्होंने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को रखा। इसी का आ भाग है कोष्ठकेषु, कोष्ठक में दत्तेषु दिए हुए पदेषु पदों में यथा निर्दिष्टा विभक्ति प्रयोज्य रिक्तानि पूर्यत, कुछ विभक्तियां हैं उनको पूर्ण करना है। सह खाली जगह निष्क्रम्य बहिर्गच्छत, यहाँ गृह शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो इसकी खाली जगह हो जाएगी गृहात। गृह शब्द में पंचमी विभक्ति हो जाएगी गृहात। वह घर से निकलकर बाहर आ गया। गृहस्थ खाली जगह आश्रयम प्रायच्छत, अतिथि शब्द चतुर्थी, अतिथि शब्द चतुर्थी, ये हो जाएगा अतिथय, यानी गृहस्थी ने अतिथि के लिए असहारा दिया। तो दोनों ही प्रतिप्रस्थितौ न्यायाधिकारिण शब्द द्वितीया, तो इसका हो जाएगा न्यायाधिकारिणम, यानी कि वे दोनों न्यायाधीश को लेकर प्रस्थान कर गए। खाली जगह चौर्याभियोगे त्वम व्रस्त्रयम कारादंडम लपस्य, इसका हो जाएगा इदम शब्द की सप्तमी विभक्ति में अस्मिन। चोरस्य खाली जगह प्रबुद्ध अतिथि, चोर के पैरों की ध्वनि से जागा हुआ अतिथि, पाद ध्वनि की तृतीय विभक्ति पाद ध्वनिना, तो इसकी जगह हो जाएगी पाद ध्वनिना। इस प्रकार इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास कार्य थे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।